को जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हमकी शक्ति देना। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का थॉट ऑफ द डे सुनने के बाद अब कह उठेंगे कि मैं सबकी परवाह करूंगा। आइए सुनते हैं थॉट ऑफ द डे। यह निश्चित है कि जो किसी की परवाह नहीं करता उसकी परवाह भी कोई नहीं करेगा। Assuredly nobody will care for him who cares for nobody। पूर्णतः सत्य है बच्चों कि जब हम किसी की परवाह नहीं करते हैं तो कोई हमारी परवाह क्यों करेगा। हम समाज में रहते हैं, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हमें एक दूसरे के बारे में सोचना ही चाहिए और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम किसी की परवाह ही ना करें। तो आज का विचार आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। Good morning. Today's word is zone. जोन का मीनिंग होता है क्षेत्र या अंचल। आइए इसके कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। He parked his car in a no parking zone. उसने अपनी गाड़ी नो पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कर दी है। अगला सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट जोन द विलेजेस आर वेरी स्मॉल। वन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों के गांव बहुत छोटे हैं। ओके, हैव अ गुड डे, थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज फिर से पहेलियों के पिटारों में से एक अच्छी सी पहेली आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको दिमागी कसरत करा देगी। तो चलिए सुनते हैं पहेली। आंखें मेरी दो चार, सुन लीजिए फिर से। आंखें मेरी दो चार, कोट मेरे बिन बेकार, और मेरी आंख में धागा डाला, दर्जी की दुकान से मैं भागा। सोचो सोचो मैं हूं कौन, आपने अनुमान लगा लिया होगा, ये है बटन। धन्यवाद। आज आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल आज के इतिहास के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। 26 अप्रैल 1920 में आज ही के दिन महान भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का निधन हुआ था। 1975 में आज ही के दिन सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। धन्यवाद। नमस्कार। आज के विशेष में श्रीनिवास रामानुजन एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। इन्हें आधुनिक काल में महानतम गणित विचारकों में गिना जाता है। इन्हें गणित में कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, फिर भी इन्होंने विश्लेषण एवं संख्या गणित के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इन्होंने बचपन में खुद से गणित सीखा और अपने जीवन में गणित के 3884 प्रमेयों का संकलन किया। इनमें से अधिकांश प्रमेय सिद्ध किए जा चुके हैं। इन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से न केवल गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार किए, वरन भारत को अतुलनीय गौरव भी प्रदान किया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज क्विज ऑफ द डे में भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम के बारे में हम जानेंगे। प्रश्न 1, सुरमा नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है बरेली। प्रश्न 2, खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है कन्नौज। प्रश्न 3, काशी के बहन कौन से शहर को कहते हैं? इसका उत्तर है गाजीपुर। प्रश्न 4, लीची नगर के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है देहरादून। धन्यवाद। नमस्कार, चलते हैं आज के बाल गीत की तरफ। तो आज के बाल गीत का शीर्षक है ओखली। ओखली है एक मजबूत कटोरा, ओखली है एक मजबूत कटोरा, जिसमें गदा जैसा मूसल होता, जिसमें गदा जैसा मूसल होता। ओखली में चाची मसाले कूटती, ओखली में चाची
मसाले कूटती हकीम काका, इसमें दवा कूटते हकीम काका, इसमें दवा कूटते। आकार में होती ये छोटी और बड़ी, आकार में होती है छोटी और बड़ी। धरती पर रहती ये आड़ी खड़ी, धरती पर ये रहती आड़ी खड़ी। इस पर पड़ती मार बड़ी, इस पर पड़ती मार बड़ी। धन्यवाद। नमस्कार। आज की बाल कहानी जिसका शीर्षक है दाव पेच। किसी गांव में एक दिन कुश्ती स्पर्धा का आयोजन किया गया। विजेता को 3 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की गई। दूर दूर से बड़े बड़े पहलवान आए। उन पहलवानों में एक पहलवान ऐसा भी था जिसे हराना सबके बस की बात नहीं थी। जाने माने पहलवान भी उसके सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाते। कुश्ती स्पर्धा आरंभ हुई। वह पहलवान बारी बारी से सबको चित करता रहा। हट्टे कट्टे पहलवान भी उसके सामने टिक नहीं पाए। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसने वहां मौजूद भीड़ को भी चुनौती दे डाली। कहता है कोई माई का लाल जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके। वहीं खड़ा एक दुबला पतला व्यक्ति जब कुश्ती देख रहा था, पहलवान की चुनौती सुन उसने मैदान में उतरने का निर्णय लिया। पहलवान के सामने जाकर खड़ा हो गया। यह देख वह पहलवान उस पर हंसने लगा और उसके पास जाकर कहा, तू मुझसे लड़ेगा, होश में तो है। तब दुबले पतले व्यक्ति ने उसके कान में कहा, अरे पहलवान जी, मैं कहाँ आपके सामने टिक पाऊंगा। आप ये कुश्ती हार जाओ, मैं आपको इनाम के सारे पैसे तो दूंगा ही, साथ में 3 लाख रुपए और दूंगा। आप कल मेरे घर आकर ले जाना। आपका क्या है, आपको तो सब जानते हैं आप कितने महान और शक्तिशाली हैं। पहलवान कुछ देर सोचता रहा और कुश्ती आरंभ होती है। पहलवान कुछ देर लड़ने का नाटक करता है, फिर हार जाता है। यह देख सभी लोग उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं, उसकी घोर निंदा होने लगती है। अगले दिन वह पहलवान शर्त के अनुसार अपने पैसे लेने जाता है और कहता है कि मेरे 6 लाख रुपए दो। तब वह दुबला व्यक्ति कहता है, भाई किस बात के पैसे, वह तो मैदान की बात थी जहां तुम अपने दाव पेच लगा रहे थे और मैं अपने। मेरे दाव पेच तुम पर भारी पड़े, मैं जीत गया। मित्रों, यह कहानी हमें सीख देती है कि थोड़े से पैसों के लालच में वर्षों के कड़े परिश्रम से कमाई प्रतिष्ठा भी कुछ पलों में मिट्टी में मिल जाती है और धन से भी हाथ धोना पड़ता है। अतः हमें कभी अपने नैतिक मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए और किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से बचकर रहना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है हौसला बुलंद रखिए। जिंदगी के कठिन से कठिन दौर में भी जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है बुलंद हौसला और मजबूत विश्वास। ये घटना उस समय की है जब नेपोलियन की सेना आल्प्स पर्वत के सामने खड़ी थी और नेपोलियन उससे गुजरने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। एक दिन उसे एक घर नजर आया। वो घर के पास पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। एक बुढ़िया बाहर आई। बुढ़िया से नेपोलियन ने आल्प्स को पार करने का रास्ता जानने की कोशिश की। ये सुनते ही बुढ़िया बोली, मूर्ख, तेरे जैसे कितने ही इस दुर्गम पर्वत को चढ़ने और मार्ग ढूंढने के प्रयास में जान गंवा बैठे हैं। तू बेमौत मत मर, वापस लौट जा। नेपोलियन मुस्कुराते हुए बोला, माताजी, आपने पर्वत पर चढ़ने के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों के बारे में आगाह करके मेरा हौसला और बढ़ा दिया है। अब मैं बेहद सतर्कता और होशियारी से कार्य करूंगा और एक दिन इस आल्प्स पर्वत को अवश्य पार करके रहूंगा। नेपोलियन की बातें सुनकर बुढ़िया हैरान रह गई। उसने मन ही मन सोचा कि जोखिम को इस तरह चुनौती देने वाला कोई असाधारण व्यक्ति ही हो सकता है। ये सोचकर उसने नेपोलियन को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, हिम्मत और विश्वास के सामने इस संसार में कोई काम असंभव नहीं है। तुम अपने विश्वास को कायम रखो, तुम्हें अपने अभियान में सफलता जरूर मिलेगी। उसके बाद नेपोलियन वहां से चला गया। बुढ़िया की इस बात को ध्यान में रखते हुए नेपोलियन ने अधिक सावधानी और हिम्मत के साथ आल्प्स पर चढ़ने का मार्ग तलाशना शुरू कर दिया। फिर उसने अपने साहस और विश्वास से उस पर्वत को पार करने में सफलता हासिल कर ली। हौसला और विश्वास होने पर कोई भी काम असंभव नहीं है। कोरोना काल में भी हम खुद का और दूसरों का हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।